गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज 4 बजे हुई थी मेरी सुबह, लेकिन कहते हैं ना, माँ अंदर से कठोर नहीं हो सकती। मेरी तो आँख सुबह के 4 बजे ही खुल गई थी। बट मेरी बेटी जो है, बच्चे को आपको पता है सुबह के टाइम में ज़्यादा थोड़ा सा मूडी जैसा रहता है। और मेरी बेटी सुबह उठ के फिर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उसको चाहिए होता है। रात को सोने से पहले भी वो मुझे ही ढूंढती है, और सुबह मतलब वो फिर भी मुझे ही ढूंढती है। मतलब अगर उसने आँख खोली है तो फॉर सम टाइम बिंग वो मुझे ढूंढती है। तो इस वजह से मैं उठ नहीं पाई। उठते उठते फिर थोड़ा मेरा लेट हो गया। अपना रूटीन वगैरह करके ब्रश वगैरह फ्रेशन अप होके होते होते 4:30 अराउंड हो चुका था, क्योंकि उठने से आधा घंटा तो मुझे लग जाता है फ्रेशन अप होने में, अपने माइंड को एकदम मतलब ताज़ा करने में तो लग जाता है। उसके बाद आराम आराम से मैं पीऊँगी यहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो बारिश वाला हो रखा है। बाहर बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पे जो है मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बहुत मुझे ना अंदर से मतलब ठंडी ठंडी जैसा लग रहा था। लेकिन सर्दियों के सारे कपड़े मैंने अंदर रख दिए हैं, तो कुछ वैसा ठंडा का कपड़ा है नहीं, तो इसीलिए ठंडा ठंडा जैसे मुझे फील हो रहा था। शिक्षा और घमंड जब भी टूट कर चूर होते हैं ना, तो चुभते बहुत ज़्यादा है। तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। जब मैंने अपनी शिक्षा छोड़ दी थी, तब तो मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हम रियल लाइफ में, जो बोलते हैं ना रियल लाइफ, उसमें हम एंटर करते हैं, तो हमें दुनियादारी जो है वो असली दुनियादारी वो समझ में आती है। और यहाँ पे नहा धो के मैंने की थी आज की पूजा। और आज मैंने घर में जलाई थी कपूर। जब भी मुझे कुछ थोड़ा सा लो फील होता है, थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव जैसा फील होता है मुझे, या फिर मन अशांत होती है ना मेरा, तब मैं अपने घर में कपूर जला देती हूँ। और मुझे ये प्रूफ मिला है बेशक, कि जब भी मैं कपूर जलाती हूँ तो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलती है। कुछ ना कुछ अच्छा घर में ज़रूर होता है। बहुत दिनों से रुका हुआ काम बन जाता है। घर में धन की स्थापना होती है। तो बहुत तरीके का फल मुझे मिला है। मैंने ही कहीं से मतलब वीडियो वगैरह से देख के मैंने कहीं से तो मैंने देखा था कि कपूर जलाने से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आता है घर में। तो वही देख के, और मेरे घर के जो मेरे बड़े मेंबर्स हैं, वो भी अपने घर में कपूर जलाते हैं। तो ये जो है रिचुअल है, वो बहुत पुरानी रिचुअल है। मतलब धुआं करते हैं घर में, एक तरीके से मैं बताऊँ तो घर में धुआं करना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में लोग घर में धुआं हफ्ते में एक बार या शाम को करते ही थे। अगर आपको पता होगा तो आप के नानी दादियाँ करते थे। मेरे घर में तो करते थे, शाम शाम को धुआं जलाते थे। पता नहीं क्या होता था, बट उससे ये सुनने को मिलता था कि एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक जो हमारी जो वाइब्रेशंस है, जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे हमें सुनने को मिलता था। लेकिन अब हम जब अपना फैमिली कर रहे हैं, तो हमें भी कभी कभी लो फेज़ जो लाइफ में आता है ना, वो ज़रूर फील होता है। वो लो फीलिंग आती है। तो उसके लिए मैं भी ये जो तकनीक है, जो तरकीब है, मैं निभाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। मेरे इन लाइनों को याद रखना। समय हमेशा बदलती है। समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, ना ही दुख ना ही सुख। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। वो लाइन तो आपने सुना ही होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी। सब मोह माया है। बस इसी को, इस लाइन को ही अपने दिमाग में फिट करके बस लाइफ एंजॉय करो और अपने प्रेजेंट को ध्यान दो। अपने आज पे ध्यान दो। अपना आज सही करोगे तो कल मतलब फ्यूचर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मैं तो जब भी परेशान होती हूँ, या फिर किताबों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ कि मैं शायद बहुत पीछे चल रही हूँ, मेरा पोर्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। बट मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ खुद को, क्योंकि अगर मैं प्रेशर लूँगी तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल रहूँगी तो ही मैं अपनी फैमिली को जो है वो मैं फ़िट रख पाऊँगी, है ना।
तो इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रेज़ेंट को एंजॉय करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ। अगर वो मुझे काम अच्छा ना लगे तो मैं वो काम ही छोड़ देती हूँ, बट मैं प्रेशर ज़्यादा नहीं लेती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिसिप्लिन इन द सेंस आपको टाइम मेंटेन करना है, एक खुद को डिसिप्लिन वे में लाना है, एक मतलब रेगुलरिटी जो कंसिस्टेंसी हम लोग बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है कोई भी फील्ड में। आप चाहे तो यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, अगर आपने महीना भर बनाया, 2 महीना भर बनाया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर वो टूट जाएगा, वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। सफलता हासिल हो या ना हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। नॉट ओनली मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें करती हूँ ना तो कभी कभी स्टॉप ही नहीं होता है, दिल की बातें इतनी सारी निकलती हैं आप लोगों के साथ। मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत ही थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, बट मुझे पता है कि जो उस लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, शायद ही मेरी वीडियोस को या फिर मेरी बातों को पसंद किया है। उन्हें मुझसे कुछ शायद लगाव हो गया होगा, या फिर वो लोग मुझसे रिलेट कर पाते होंगे अपने लाइफ में, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। दे वॉन्ट मी टू सी मी, वो लोग मुझे देखना चाहते हैं। तो मैं भी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो मैं शेयर करना अच्छा मतलब कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि मैं इस जर्नी में मतलब मैं ही मतलब वो रहूँ, मतलब कंसिस्टेंट रहूँ अपनी जर्नी में, बस मैं यही चाहती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, तब से इधर उधर कर रही हूँ। तो आकांक्षा को मैं छोड़ के आई थी, अभी मैं आ चुकी हूँ घर वापस। तो कुछ देर टाइम अभी भी है मेरे पास, तो इसी टाइम के अंदर अंदर हम माँओं को बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। बच्चे नहीं रहते हैं तो बहुत घर के काम फास्ट फास्ट होते हैं और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ, आज धूप निकली थी, बहुत दिनों से यहाँ में बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। आज बहुत अच्छा धूप खिला था, तो मैंने सोचा कि कपड़े को धो देती हूँ अभी, ताकि वो आराम से शाम तक सूख जाए। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, एक साइड में मैंने आधा आधा खाना भी बना लिया था और मैं फ्री थी। तो मैंने सोचा कि मुझे 1 घंटा मिला है, तो मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा और यूटिलाइज़ करूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लर्न कर लेती हूँ, थोड़ा नोट्स वगैरह लिख लेती हूँ, जो सुबह को पढ़ी थी मैं, वो थोड़ा सा और मतलब नोट्स वगैरह बनाती हूँ। वैसे मैं बता देती हूँ, मैं पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ अभी तक। मेरा पॉलिटी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना वास्ट कोर्स है पॉलिटी का कि मतलब पता नहीं कब खत्म अभी मैं बेटी को स्कूल से वापस घर लेके आई हूँ, और अभी बहुत सारे मम्मीज़ ड्यूटी जो है वो पूरा होने वाला है। मम्मी की जो ड्यूटी है वो अच्छी तरीके से लगने वाला है। आप सबके दिन भी कुछ मेरी तरह ही ऐसे ही बीतती होगी, बहुत ही बिजी शेड्यूल है ना, बस थोड़ा सा टाइम मिलता होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।